अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू फरहीन द किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही पॉपुलर भी है, चिकन टिक्का बिरयानी। विदाउट फर्दर डू लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है चिकन बोनलेस हाफ kg एंड पोटैटोज को ऐसे हाफ कट कर लिया है, और कर्ड 4 टेबलस्पून, तंदूरी रेड कलर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 होल लाइम जूस, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने दोनों लिए हैं, दोनों मिक्स करके 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चिकन और पोटैटोज साथ में एक ही बोल में क्यों रखे हैं, तो इसलिए कि हम उसे साथ में मैरिनेट करेंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं कर्ड में अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि एक फाइन पेस्ट बन जाए और बहुत ही अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसे मैरिनेट करेंगे फॉर मिनिमम हाफ एन आवर। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि चिकन तो जितना ज़्यादा मैरिनेट करो उतना ही अच्छा होता है। और जैसे कि आपको पता है कि इसे पहले विनेगर में सोक कर लीजिए ताकि ये चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट हो जाए। हमारे अच्छा से सब मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन में एंड पोटैटोज साथ में मैरिनेट करेंगे, क्योंकि पोटैटोज को भी आप ज़रूर मैरिनेट करें, क्योंकि ये जो मसालों का जो फ्लेवर है पोटैटोज के अंदर तक चले जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो ये आप स्किप ना करें। अब हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। मैंने 4 बिग साइज के अनियन ली हैं, इसे फाइनली चॉप कर लिया है और इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये मैंने 1 टेबलस्पून ईच लिया है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज का पेस्ट। ये तीनों चीजें 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 बिग टोमेटोज को चॉप कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स, 1 होल लाइम जूस, चारकोल से हम स्मोक देंगे, और 2 टेबलस्पून कर्ड। और ये कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं, जीरा, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और 2 बे लीव्स और ग्रीन चिलीज। अब हम टिक्का प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है और 1 टीस्पून मैंने ऑयल भी डाला था, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बटर डालेंगे तो बटर ब्लैक हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। और अब मैंने टिक्का ऐड किया है इसमें, जो हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। पहले बॉयल आने देंगे, जब बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे वाटर रिड्यूस होने तक और इसके टेंडर होने तक। जब तक हमारा टिक्का रेडी हो रहा है हम इधर ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। पहले मैंने 3 बिग स्पून के ऑयल में मैंने अनियन ऐड कर दी है। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, नॉर्मली जैसे हम बिरयानी करते हैं बिरयानी के लिए। हमें उतनी करना है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब गरम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे और इसी में मैंने थोड़ी सी प्याज पहले निकाल ली है गार्निशिंग के लिए, और मैंने थोड़ा सा ऑयल भी सेपरेट कर लिया था राइस के ऊपर डालने के लिए। और अब टमाटोज भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम सब इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम पे। खाली इसमें मैंने 2 बे लीफ ली है, बाकी के गरम मसाले हम राइस में डाल के बॉईल करेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें कर्ड ऐड करूंगी। कर्ड डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लिड लगा के हम थोड़ी देर टमाटोज को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे।
अब टिक्का चेक कर लेते हैं हमारा कि कितना वाटर रिड्यूस हुआ है। जब तक हमारे टमाटोज थोड़े टेंडर हो रहे हैं लो फ्लेम पे। देखिए वाटर काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, हमें इतना ही चाहिए था। अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे, हम इसे अच्छे से भून लेंगे और हमें ध्यान से भूनना है कि पोटैटोज भी नहीं टूटें। चिकन के साथ साथ हमारे पोटैटोज भी डन हो चुके हैं। इसका हम बटर और ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे भून लेंगे। अब हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी का टमाटोज भी टेंडर हो गए हैं, वाटर भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इस पॉइंट पे अब मैं हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी। इसे डाल के भी हम अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम अब हमें हाई करना है। अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। मैंने इन्हें होल रखा है और 1-2 ग्रीन चिलीज़ को मैंने हाफ कट कर लिया है। और अगर आप नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सरफेस पे आ गया है और मसाले की कच्चेपन की फ्रेग्रेंस चली गई है। अब मैंने लाइम जूस ऐड किया है, बस लाइम जूस डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप इसे मिक्स नहीं करें। और अब जो हमने टिक्का पीसेस रेडी किए थे वो सब टिक्का पीसेस इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे इनका ऊपर, ताकि हल्के डॉट्स आ जाए। हमें जब तक इन्हें फ्राई करना है और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहांस होता है, तो आप ये स्किप ना करें, ये स्टेप आप ज़रूर करें। देखिए हमारा टिक्का अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसके ऊपर थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं और अब हमारा टिक्का रेडी है। वाटर में अच्छा बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ और जो हमने होल स्पाइसेस लिए थे वो भी इसमें ऐड करूँगी, ताकि इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से पानी में आ जाए। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। राइस हमें 90% कुक करना है, बस एक कनी रह जाए हमें इतना ही कुक करना है। और राइस को पहले से मैंने सोक कर दिया था फॉर हाफ एन आवर, तो उससे राइस बहुत ही अच्छे लंबे और खिले खिले बनते हैं। और आप सॉल्ट ऐड करें तो इतना कि थोड़ा हायर साइड आपको लगे, इतना हमें सॉल्ट ऐड करना है, जो रेडी होके फिर वो नॉर्मल हो जाता है। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे बाकी की चीज़ों में भी सॉल्ट है। स्ट्रेन कर लिया था और हाफ पोर्शन राइस सेपरेट कर ली है और बाकी के हाफ पोर्शन में मैं ये मसाला जो प्रिपेयर किया था वो ऐड कर रही हूँ। इसे डाल के हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इवनली, ताकि सब राइस में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और हाई फ्लेम पे रखा है अभी और नीचे हैवी बॉटम तवा लगाया है, क्योंकि अब हम आगे का प्रोसीजर हमारा दम पे कुक होगा, इसलिए। मसाला अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इसमें टिक्का पीसेस ऐड करूँगी, इसे भी अच्छे से स्प्रेड करके डालें। मैंने मसाले में टिक्का और पोटैटोज मिक्स नहीं किए, क्योंकि इनका जो कलर है फिर वो थोड़ा चेंज हो जाता है और मुझे रेड टिक्का का प्रॉपर कलर चाहिए था, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। टिक्का पीसेस भी अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं। अब बाकी के जो मैंने हाफ राइस सेपरेट किए थे वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इवनली। अब मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट में नहीं बताया था, ताकि मैं जब ऐड करूँगी तब बताऊँगी। और जो मैंने ऑयल सेपरेट किया था वो मैंने ऐड किया है अनियंस का। इससे ऑयल बहुत अच्छा और ग्रीसी हो जाते हैं, तो ये ज़रूर ऐड करें। और अब मैं ऑरेंज रेड कलर कर रही हूँ ऐड, इसे वाटर में डाइल्यूट कर लिया था और इसे मैं गार्निश करूँगी ब्राउन अनियन से, जो मैंने थोड़ी सेपरेट की थी। और फ्लेम हमने हाई रखना है इस टाइम पे, और अब लिड लगा के इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे फॉर 5 मिनट्स। और जब अच्छे से स्टीम आ जाएगी तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी बिरयानी रेडी है। अब हम इसे स्मोक देंगे, जो इसका फाइनल और मेन स्टेप है। चारकोल भी अच्छा गर्म कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया है,
ताकि अच्छा स्मोक उठने लगे। अब बस हम 2 मिनट्स से ऐसे ही बंद रहने देंगे ताकि स्मोक का अच्छा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही लजीज और मसालेदार हमारी टिक्का बिरयानी रेडी हुई है। इसका बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है और इसका एक अपना अलग ही टेस्ट है, बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे सर्व करें अनियन रायते के साथ। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि अपकमिंग माउथ वाटरिंग डिलीशियस रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियोज़ में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।